जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में सिविल सचिवालय में अपना पहला दिन मनाया। से किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने आज एक बैठक में लिया भाग, जहां पर एडवोकेट शौकत अहमद मीर को कश्मीर प्रांत का प्रांतीय अध्यक्ष मनोनीत किया। किश्तवाड़ में जेसीओ के शहीद होने पर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू के रानी पार्क में किया गया विरोध प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। और अनंतनाग राजौरी के सांसद अल्ताफ लाडवी ने अनंतनाग में एक बैठक का किया आयोजन। 7 विधायी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के सदस्यों ने लिया भाग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू के सिविल सचिवालय में कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों के साथ राज्य के प्रशासन की कमान संभालते हुए अपना पहला दिन मनाया। सचिवालय में मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आगमन पर स्वागत किया। You are happy coming by. नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने आज एक बैठक में भाग लिया, जिसमें वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। और इस बैठक के दौरान एडवोकेट शौकत अहमद मीर को कश्मीर प्रांत का आज प्रांतीय अध्यक्ष घोषित किया गया। शौकत अहमद मीर ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा दिखाया है और पार्टी को पिछले प्रांतीय अध्यक्ष नाजिर असलम वानी को, जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार है, की तरह अच्छा बनाने के लिए कोशिश करूंगा। बदल तरबियत जिंदगी मज गमुत योर थोड़ा सा ये लिटरेचर सत पारा बशीर बदर हिंदुस्तान का बोट शायर तम वोनमुत ये अकिस इंसानस जिला बडगाम के ये तंजीम फैले को फैले और चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट छू, चाहे डेफ प्रेसिडेंट छू, चाहे हल्के प्रेसिडेंट छू, चाहे डीडीसी छू, डायरेक्टर लोगन ये लुक डायरेक्टर गसन और इसका वो तो मुसलमान नहीं है कौन डायरेक्ट गसन जमा की हो जो जमा थे कर जमा को माल प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट सब जानते हैं आधा हल्के प्रेसिडेंट अच्छा हल्के प्रेसिडेंट था पता ब्लॉक अगर यमन इज्जत करो तमिन सऊदी सदर तेल क्या रूत से क्या इज्जत ब्लॉक प्रेसिडेंट मतलब यमन यम कौन कर तमिन इज्जत मिलो अता कर वो ना अदा खर्चा मैंने कालस में जनाब पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सदर मोहतरम, नायब सदर उमर साहब, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर साहब, उन सारों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंप दी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरूँगा। सर मीटिंग आज बुलाई गई थी, ये मीटिंग किस लिए थी? क्या ये आज मीटिंग नहीं थी, मैं हस्ब दस्तूर दफ्तर आया। फॉर्मली मैंने एज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हमारे नासिर साहब जो मुझसे पहले आज के दिन में वही प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, एडवाइज़र बन गए, वो बाहर है। ये मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए थे, ओहदेदार, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, डीडीसी मेम्बरान, बीडीसी मेम्बरान, मुबारकबादी के लिए जो हाल
हॉल में जमा हो गए, उन्होंने भी अपने खुशी का इजहार किया, मैंने भी उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन हम फॉर्मली इसको 2-3 दिन के बाद एक प्रोविनेंस कमेटी की मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, जिसकी सदारत इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब करेंगे और उसमें जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और जनाब नासिर साहब, बाकी ज़ोमा जो भी कश्मीर से वो शिरकत करेंगे। उसमें अपने ख्यालात का इजहार करने के बाद फॉर्मली मैं टेक ओवर करूँगा नासिर साहब से। फारूक साहब आए थे, उनका दस्तूर है, वो जब भी आते हैं डेलीगेशन से मिलते हैं, मुझे भी उधर बिठाया। डेलीगेशन ने कुछ मुतालबात किए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से लिए, कुछ मिनिस्टर साहिबान से लिए, कुछ मेरे ज़िम्मे रखे। फिर मैं उधर से निकला और मैंने वर्कर से अलहदा इजहार तशक्कुर किया कि वो सीधे मेरे पास आए। और चूँकि नासिर साहब का एक कलीदी लंबा रोल 11 साल रहा बहैसियत सूबाई सदर, जिनके साथ मैं एज सूबाई सेक्रेटरी रहा, एक बड़ी कोऑर्डिनेशन रही, उनसे मैंने बहुत सीखा और भी आगे सीखने की ज़रूरत है। बहरहाल तंजीम ने यह ओहदा मुझे दे दिया। मुझे यही जानना चाहिए कि मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर पहले था, बीच में एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, फिर सियासत में आ गया। इंशाअल्लाह हतुल मकदूर कोशिश करूँगा। ये जो हमारी फैमिली है। शिवसेना द्वारा आज जम्मू के रानी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अशोक गुप्ता ने कहा कि आरोपियों को चुन चुन कर मारने के बजाय मौजूदा सरकार धारा 370 पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जवानों की शहादत से ज्यादा वे इस बात पर बल दे रहे हैं। जबकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हालिया दिनों में दिए गए बयान में कहा कि धारा 370 कभी भी लागू नहीं हो सकती। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए जवानों के साथ हो रहे अत्याचार का बदला लेने की गुहार लगाई। जो है वो देखा जा रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं 12 घटना 15 घटना जिसमें शहादत हो गई, उसके लिए फिक्स करो, वाइट पेपर इशू करो, कौन कौन जिम्मेवार हैं, किस रास्ते से आए, किसके घर के अंदर रहे, किसने पनाह दी, फिक्स करो जिम्मेवारी, ताकि आगे से इस तरह की घटना ना घट सके। और 370 पर राजनीति बंद करो। तुम्हारे रेजोल्यूशन पास करने से क्या होगा? एक तूने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पहले पास करा था, किधर गया वो वहाँ राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी यहाँ राजनीति कर रही है। जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 370 नहीं हट सकती, तो फिर आप राजनीति क्यों कर रहे हो भाई? अपने प्रधानमंत्री की बात सुनो। देश का प्रधानमंत्री सबसे प्रबल है। शाह साहब ने कहा 370 कभी वापस नहीं आ सकती, तो फिर तुम क्यों राजनीति कर रहे हो वहाँ पर भाई? और उमर अब्दुल्ला जी, क्यों कश्मीर के लोगों को एक पकौड़ा दे रहे हो, समोसा दे रहे हो? 370 वापस नहीं आने वाली है। लेकिन वाइट पेपर इशू करो। ये जो हमारी शहादत हो रही है, ये जितने फौजी हमारे जा रहे हैं, शहादत की जा रही है, कौन लोग कर रहे हैं, कौन पनाह दे रहे हैं, कौन खाना खिला रहे हैं, कौन वेपन दे रहे हैं? ये वाइट पेपर का इशू है। और 5-7-10 दिन के अंदर जितनी शहादत हुई है उस पर वाइट पेपर इशू करो। अनंतनाग राजौरी के सांसद अल्ताफ लारवी ने अनंतनाग में एक दिशा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सभी 7 विधायी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में चल रही विकास परियोजनाओं का आकलन करने, स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने और जिले भर में सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सभी विधायकों की उपस्थिति ने क्षेत्रीय प्रगति और समुदाय कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। फंडिंग सबसे ज्यादा शायद हमारे का जरूरी है। मशहूर आज भी शुक्रिया करते हुए कहा कि ये 2 MLA के बीच में दूसरा कहता था बने, मुखालफत करने वाले को ये था बने, तो उसको हॉर्टिकल्चर बेल्ट था, हम समझ सकते हैं। तो और साथ ही हर एक डिपार्टमेंट जो कंसर्न मेंबर पार्लियामेंट होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत एक दिशा स्कीम है, दिशा इसका नाम है, जो हम डिस्कस करते हैं। बुनियादी तौर पे उसके लिए ये मीटिंग ज़रूरी होती है मेंबर पार्लियामेंट को करने, साल में 1 या 2 बार। तो वो उसी पर्पज़ के लिए हमने ये मीटिंग रखी थी। उसमें
MLAs भी होते हैं, ये भी वहाँ पे थे। और उसमें ज़्यादा इस मीटिंग करने का पर्पस जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स है, उनके बारे में रिव्यू किया जाता है, उनकी इम्प्लीमेंट। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन के दौरान ये बात कही थी, मैनिफेस्टो में भी था, और कि ये 5 अगस्त 2019 का फैसला कबूल नहीं किया है लोगों ने। तो जो चीज़ उन्होंने कही थी लोगों के सामने वही दोहराना असेंबली में ज़रूरी था, और उसी सिलसिले में रेजोल्यूशन जो है वो पेश भी किया गया और पास भी किया गया। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी हो या दूसरी जमातें हों, कि जम्मू में और कश्मीर में तजाद कम होना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं बढ़ने चाहिए, और तभी हम दोनों खिते जो हैं तरक्की कर सकते हैं और दोनों अपने मामलात जो हैं वो हल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इस वक्त मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो बनी है, हुकूमत बनने से कश्मीर में भी राहत है और जम्मू के लोग भी राहत फील करते हैं। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इसको मीडिया बना रहा है। हमने एक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो हमने कहा था लोगों को, वो हमने असेंबली में पेश किया। नेचुरली बीजेपी के MLAs ने उसका रिएक्शन करना था, उन्होंने किया, लेकिन हमने तो अपनी बात रखनी है लोगों के सामने, तो ये उसी की एक कड़ी थी। श्रीनगर में मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आज मौसम विभाग की जानकारी देते हुए बताया कि 23 नवंबर तक मौसम में कोई बड़ी गतिविधि नहीं देखी जाएगी, लेकिन सुबह और शाम धुंध रहेगी। सलाम को बोलूंगा। बहुत शुक्रिया। देखो, एक फीबल WD के कारण मौसम अबरालूद है। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर बिल्कुल मामूली बर्फबारी अभी हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा बर्फबारी आज रहेगा ड्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स तक। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी बारिश या बर्फबारी के हवाले से फिलहाल नहीं है। कुछ एक मैदानी इलाके, खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी 15-16 के बीच में भी एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण हल्की बर्फबारी खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, बाकी नॉर्थ कश्मीर के कुछ एक मैदानी इलाके या सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी टिल 23 नवंबर तक फिलहाल जो है नहीं है। तो कुल मिला के जो ड्राई स्पेल है वो मोर और लेस एक हिसाब से कंटिन्यू ही चल रहा है, तो 23 तक कंटिन्यू रहेगा। बाकी शालो फॉग मिस्ट ये सुबह शाम रहेगा। थोड़ा विजिबिलिटी भी जो है पुअर होने के चांसेस हैं कमिंग डेज के अंदर, और उसके बगैर जो ड्राइव करते हैं, खासकर जो ट्रैवल करते हैं, वो केयरफुली ड्राइव करें। पुअर विजिबिलिटी के कारण कभी कभार हादसात भी हो जाते हैं। तो ड्राइव करते हैं खासकर हाईवेज के अंदर या बाकी जो रोड्स हैं, तो बिल्कुल केयरफुली ड्राइव करें, और विजिबिलिटी काफ़ी पुअर हो जाती है। और उसके बगैर फार्मर्स भी जो है अपना जो हार्वेस्टिंग है, बहुत सारे मैक्सिमम फार्मर्स ने कंप्लीट किया है। जिन्होंने नहीं किया है वो कंटिन्यू रख सकते हैं कमिंग डेज में भी, और जो ऑलरेडी हार्वेस्ट किया उसको सेफली स्टोर करें। बाकी फील्ड प्रिपरेशन का काम हो, शाख तराशी का काम हो, वो उन चीज़ों को जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। फिलहाल कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी बारिश या बर्फबारी के हवाले से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर टिल 23 नवंबर फिलहाल नहीं है। देखो, अभी जो एक दो बार पिछले 2018 में 19 में अर्ली स्नोफॉल हुआ, तो उस टाइम फ्रूट भी जो है बिल्कुल पेड़ पे थे और लीव्स भी बिल्कुल ग्रीन थे, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अभी इस समय जो है हार्वेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है मैक्सिमम फार्मर्स ने। उसके बगैर शाख तराशी का जो टाइम है वो भी यही है, पीक टाइम, तो हमेशा इसी टाइम करते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है फार्मर्स करते हैं। तो कमिंग डेज में भी फिलहाल कुछ है नहीं है ऐसे वेदर वाइज या स्नोफॉल या बारिश के हवाले से, तो वो कंटिन्यू रख सकते हैं। मौसम बेहतर ही है अभी टिल 23 तक, 23 के बाद फिर देखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से आज कुलगाम जिले की कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सफदर अली खान, विधानसभा सदस्य देवसर पीरजादा, फिरोज अहमद शाह और अन्य नेताओं ने की। इस बैठक में शामिल होकर सभी ने पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर चर्चा की और समस्याओं के समाधान पर जोर दिया।
मोहम्मद अब्दुल्ला सोमन और आकाश के फैरो सब फोन तुलन किया काम या नजर वर्करस पे शुक्रिया। अस्सलाम आज तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी सरकार आज आवाम की सरकार है, जिस मैंडेट आपने हमें बहुत बड़ा मैंडेट लोगों ने दिया है और जो हमारा मंशूर था उस मंशूर को देखकर लोगों ने जो मैंडेट दिया है, और मैं अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब वरुल्लाह साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अपने जितने भी हमारे मिनिस्टर है उसमें से खासकर मैडम सकीना साहिबा, हेल्थ एजुकेशन और सोशल वेलफेयर, जो कदम पिछले कुछ दिनों से, आज तो कम ही दिन भी हमें सरकार को है, लेकिन जो हमने कदम उठाए सरकार ने, चाहे उसमें हमने जो लोगों से वादा किया था कि हम पहले असेंबली में अपने स्पेशल स्टेटस के लिए लेजिस्लेशन पास करेंगे, वो पास हो गई असेंबली से। उसके अलावा जो हमने वो मार्च नवंबर दिसंबर सेशन एजुकेशन था 9th क्लास तक, और इंशाल्लाह ताला आगे वो पूरा जितने भी हायर एजुकेशन हायर क्लास है उनमें भी हो जाएगा। इसके अलावा जो लोगों ने ज़मीन दी थी, ये जो हमारे स्कूल के कुछ वो स्कूल बनाने के, जो बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों ने ज़मीन दी, अपने वोटरों के साथ अपने कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बाकी है जम्मू कश्मीर को, जो हमने एजेंडा पेश किया था रेजोल्यूशन, हमने यहाँ पर जो पहले ही दिन हमने कायदेसानी या हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हाथ में उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास की, जो दफा 370 है वो भी हमने उसमें पास की। उसमें हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब भी थे। उसके बाद जितने भी मुद्दे उन्होंने वहाँ पर उठाए, जो भी चावल का मसला या कुछ भी गैस का मसला था, वो भी आस्ते आस्ते से हल हो जाएगा। बाद में हमने अपने चीफ मिनिस्टर के साथ उनको मैं इतना दरखास्त करना चाहता हूँ, जो हमारे डेली वेजर है, जो हमारे ये मानदा है, उनके मसले वो पूरे हो जाए। एडीसी डोडा सुदर्शन कुमार ने युवाओं को मूल्यवान करियर कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ITI डोडा में एक जिला स्तरीय जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य कुशल भारत, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत है। सबसे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब इन स्कीम का बेनिफिट लें और इस प्रोग्राम को सक्सेस करें। ये आपके लिए है गवर्नमेंट। ये जो नेशनल अप्रेंटिस मेला है, इस मेले में जैसे कि स्टूडेंट साहब ने हमें बताया कि ट्रेनिंग करवानी है या एम्प्लॉयज रखने हैं, एम्प्लॉयज को आपने ट्रेनिंग करवानी है उस स्पेसिफिक ट्रेड में जिसमें वो चाहता है। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है, इससे लोकल यूथ को मौका मिलेगा कि वो बाहर ना जाएं। अदरवाइज क्या होता है कि हमारे बच्चे यहाँ से ITI से निकल के जॉब के लिए मोस्टली पंजाब में या और भी बड़े सिटीज में या जम्मू तक जाना पड़ता है, तो वो वहाँ जाके इतना उनको खर्चा, वो जो उनको वहाँ सैलरीज मिलती हैं, ये जहाँ। विधायक जदीबल तनवीर सादिक ने आज कहा कि स्थिति बहुत चिंताजनक है और जब तक हमें राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अभी उमर अब्दुल्ला की सरकार बने 1 ही माह हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन संकल्पों का उल्लेख संकल्प पत्र में किया गया है वह सभी समय आने पर जरूर पूरे होंगे। इसको हम वापस रिविजिट करेंगे। अब अभी जिस तरह मैंने कहा, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, उमर साहब को, उनकी हुकूमत को थोड़ा संभालने दीजिए। हर एक चीज जो हमने लिखा है, चाहे वो रिलीज ऑफ प्रिजनर्स हो, चाहे टर्मिनेशन हो, इन सब चीजों पे थोड़ा वक्त तो लगेगा। अगर ये 1 महीने का मैंडेट होता या 2 महीने का, तो मैं समझ सकता था कि हमें अर्जेंसी में करना है। अभी लोग, पहले आप ये भी देखिए, जो हमने उमर साहब ने भी कहा, ये जो अभी इस वक्त एक कंफ्यूजन है उसको भी हम क्लियर करें। और इसीलिए हम बार बार अपील करते हैं कि स्टेटहुड हमको वापस आना चाहिए, ताकि एक
स्ट्रॉन्ग हुकूमत हो जो लोगों के काम विदाउट किसी इंटरफेरेंस के करे। और जहाँ तक आपने हालात की तशवीशनाक तो है हालात, बट कोशिश हम इसीलिए अपील करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी एक चुनिंदा सरकार को दिया जाए ताकि वो इसके ऊपर भी अपने जो ग्रिप है वो कसे और किसी तरीके से ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करे। और जहाँ तक अभी की बात है, हम अपील करेंगे यहाँ, क्योंकि एलजी साहब के अंडर लॉ एंड ऑर्डर है, जितना भी हो सके ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करे। जो इसमें मुलविस है उनको जल्द से जल्द हवालात या जेल में डाल दें। इसके लिए क्या तैयारी है? मैंने आज जिस तरह आपको कहा कि उमर साहब ने खुद इसकी प्रिपेयर्डनेस की मीटिंग ली है, जो भी हमसे हो सके हम कोशिश करेंगे कि लोगों की सुनवाई हो। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि कोई ऐसा अननेचुरल कैलेमिटी ना हो, बट जो बाकी चीज़ें हैं, चाहे वो राशन हो, पानी हो, लाइट्स हो, उन सब चीज़ों पे ये गवर्नमेंट कायम दायम है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लोगों को। सरकारी शिक्षकों के लिए आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण श्रृंखला का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य स्कूलों में छात्रों के लिए सहायक, सम्मानजनक और समावेशी शिक्षण वातावरण का निर्माण करना है। प्रशिक्षण श्रृंखला का आयोजन यूनिसेफ इंडिया के कार्यान्वयन भागीदार HWOHL द्वारा किया गया। प्रशिक्षण श्रृंखला स्कूलों में सकारात्मक अनुशासन, शिक्षकों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका शीर्षक से एक व्यापक मॉड्यूल पेश करती है। ये संसाधन शिक्षकों को सकारात्मक पोषण करने वाले स्कूल के माहौल को बनाने के लिए प्रभावी तकनीकों से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। Inclusive education. Let us enjoy these 3 days. Thank you so much. Thank you, sir, for your kind words. You have really warmed our hearts. और यहाँ पर मौजूद हेल्पलाइन के दीगर मुलाजिम, हम लोगों ने तो वो आ नहीं पाए, फिर हमें डायरेक्शन मिली मुझे और मैम को, तो हम यहाँ आ गए। तो ये जो ट्रेनिंग सेशन है, 3 डेज प्रोग्राम है, इसका आज इनॉग्रेल सेशन था। ये ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्पलाइन भिजवारा है, इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ इन्होंने किया है, तो बहुत अच्छा ऊपर ट्रेनिंग चल रही है। तो इसमें ये टीचर्स को पॉजिटिव डिसिप्लिन के मुतालिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ये लगा। जाहिर सी बात है, जब ट्रेनिंग मिलती है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है इंस्टीट्यूट में नेचुरली चला जाता है, तो इससे यकीनी फ़ायदा होगा। मेरा नाम डॉक्टर फारूक फ़हीम है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में पढ़ाता हूँ। और जहाँ तक इस ट्रेनिंग का मामला है, ये ट्रेनिंग बहुत ही अहम मुद्दे पे आज शुरू हुई है। जो मुद्दा है वो है बच्चों की एजुकेशन का, लेकिन बच्चों की एजुकेशन में जो भी चीज़ें बाधा बनती हैं, बैरियर्स बनती हैं, उस पे हम एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये ट्रेनिंग बहुत अहम इसलिए है क्योंकि आज तक डिसिप्लिन को एक खास तरह से देखा जाता था। जैसे मेरे एक दोस्त ने इससे पहले भी कहा, फारूक साहब ने कहा कि पहले ज़माने में यही सोचा जाता था कि शायद डंडा या हाथ से ही हम बच्चे को मोल्ड कर सकते, उसको ट्रैक पे ला सकते, लेकिन जिस तरह से अब कानून है, लेजिस्लेशंस है बच्चों के रिलेटेड अभी हमारे हिंदुस्तान में, तो उस लिहाज से किस तरह से टीचर्स को ओरिएंट किया जाएगा कि आप किस तरह से पॉजिटिव डिसिप्लिन बच्चों में ला सकते हो, पॉजिटिवली बच्चों को एंगेज कर सकते हो विदाउट, मैं ये कहूँगा कि कोई भी फॉर एग्जांपल अब्यूज या कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना है। तो विदाउट दैट कि किस तरह हम बच्चों के साथ डील कर सकते हैं। थैंक यू। उत्तरी कश्मीर के कुपवारा के गुनगोशी गांव में हरियाली और प्रकृति की शांत सुंदरता के बीच बोटेनिक नाम एक सुगंधित पौधों की नर्सरी है जो आशा और स्थिरता की किरण बन गई है। पंजाब विश्वविद्यालय से MSc एग्रोनॉमी स्नातक आमिर मीर द्वारा स्थापित नर्सरी विभिन्न सुगंधित पौधों की खेती और वितरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये जीवंत केंद्र टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं पर जोर देता है, जो अपने सुगंधित गुणों के लिए प्रसिद्ध जड़ी बूटियों, फूलों और अन्य वनस्पतियों की एक विविध श्रृंखला का पोषण करता है। जी, मेरा नाम आमिर अहमद मीर है। मैं गुनगुशी से हूँ, गुनगुशी कुपवारा से। ये स्टार्ट हमने किया है लास्ट ईयर से फ्लोरिकल्चर के साथ विथ रजिस्ट्रेशन।
इन चीज़ों के साथ मुझे बचपन से ही थोड़ा लगाव था, काइंड ऑफ हॉबी थी ये। प्लांट्स मैं लगाता था घर पे। तो मेरे कुछ ज़्यादा ही प्लांट्स जमा हुए थे, तो मुझे एक ग्रीन हाउस की ज़रूरत पड़ गई। बाय द हेल्प ऑफ फ्लोरिकल्चर मैंने ये ग्रीन हाउस लाया। तो उसके बाद मैंने दिल्ली और चंडीगढ़ से फॉर ट्रायल बेसिस सीड्स लाए और उनकी जर्मिनेशन लकीली अच्छी भी हुई। एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू माय फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स। सो उनके तरफ से भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि क्यों ना आप इसी में ट्राई करो। और शौक भी था मेरा कि इन चीज़ों के साथ मैं कुछ ना कुछ करूं एक दिन। तो लकीली वो एक शुरुआत रही ये चीज़ें स्टार्ट करने। डेफिनेटली आई नो, जैसे हम कहेंगे बिजनेस का पहला साल है। सो इट वाज काइंड ऑफ इक्वल टू द व्हाट वी से, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था। बट इट वाज अ रियल गुड एक्सपीरियंस फॉर मी हाउ टू मैनेज दिस थिंग। कुछ प्लांट्स जो मुझे साल के फर्स्ट क्वार्टर में लाने हैं वो दूसरे क्वार्टर में नहीं लाने चाहिए थे। प्लांट सेविंग के लिए भी या थर्ड क्वार्टर में मुझे कौन से प्लांट्स लाने थे, मुझे नुकसान ना हो, ये चीज़ें मुझे इस साल अच्छे से पता चल गई। बट या लकीली इट वाज अ गुड। पहले तो मैंने फ्लोरिकल्चर अप्रोच किया। उन्होंने हमें एक ग्रीन हाउस दिया है 50% सब्सिडी पे, एंड कुछ चीज़ें भी उन्होंने सिखाई। उसके बाद एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड केवी के कुपवारा, उन सब डिपार्टमेंट्स ने मुझे अच्छे से हिदायत दिए, बहुत चीज़ें सिखाई भी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई एम रियली थैंकफुल टू। जी बिल्कुल, मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे चलेगा कुपवारा में। जो प्लांट वेराइटीज़ मैंने लाई, आपने दिखाया भी होगा अपने वीडियोज़ में कि क्या क्या कलेक्शन है मेरे पास। बहुत ही आला दर्जे के मैंने प्लांट्स लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सभी की डिमांड अच्छी रही। इससे लेके 20,000 तक का प्लांट मेरी नर्सरी पे आपको मिलेगा, 10 से 20,000 का प्लांट। जी, मेरा नाम खुद आमिर है, आमिर अहमद मीर। हमारी नर्सरी है गुंडगुशी में और हमारा एक सेलिंग पॉइंट है बुमहमा में। बट जुलाई के बाद वो बंद ही रहता है। आरएसपुरा के कीरपिंड से रतिया तक 2 किलोमीटर सड़क की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार बच्चों का यहां से स्कूल आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है और यहां पर गाड़ी चालक भी गाड़ियां लाने से कतराते हैं, जिससे कई परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। इस मौके पर उन्होंने नवनिर्वाचित सरकार से सड़कों की हालत को सुधारने की गुहार लगाई ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। कोल लिए जी ते सिंबल मोड़ तक बड़ी खस्ता हाल है। बच्चे आंदे ने, बड़ी परेशानी होंदी है इत्थे ते बड़ा मुश्किल है सानू जी। अस आने ते इत्थे बड़ा चक्कर है, कोई गड्डी नहीं आंदी, लैनी नहीं देनी, फसल बड़ा मुश्किल कड्ढने इत्थों दा अस। ते मेहरबानी करियै नमीं सरकार बनी दी है ते इत्थों फसल जेह्ड़ा साढ़ा शैल निकलना चाहिदा ते मेहरबानी करियै सरकार सानू ये सड़कां जेह्ड़ियां ना बनाइए दे जी। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।